अपने अच्छे दिनों के लिए आपको अपने मुश्किल दिनों से गुजरना पड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टेडियम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें हमने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। खिलजी वंश के अगर बारे में बात की जाए तो यह 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला है। इसमें जितने भी प्रमुख शासक हुए हैं सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात शुरू से करते हैं। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। यानी जो गुलाम वंश का जो अंत करके और जो खिलजी वंश की शुरुआत होती है। खिलजी वंश की जो फिरोज खिलजी हुए, इन्होंने अपनी राजधानी किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इन्होंने इतने कुछ एग्जाम में इस क्वेश्चन नहीं पूछे यहाँ से, तो अब इनके बारे में बात की जाए तो जलालुद्दीन की हत्या कर 1296 ईस्वी में उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में कर दी। और खिलजी वंश के नेक्स्ट शासक अलाउद्दीन खिलजी हुए। चलिए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात अलाउद्दीन खिलजी की अगर की जाए तो यह खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा है। इसने 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया है। तो इस बैक टू 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन के नाम के अगर बारे में बात की जाए तो अली और गुरशाब्स जो था वह अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को वशीभूत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराए गए कुछ निर्माण कार्य पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए जहमत खाना मस्जिद, यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। दूसरा अलाई दरवाजा, यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। नेक्स्ट है सीरी का महल और उससे अगला है हजार खंबा महल। बात अगर अलाई दरवाजा की अगर की जाए तो यह इस्लामी वास्तुकला का एक रत्न कहा जाता है। तो यह कार्य निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराई, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप स्टार मार्क करके रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात अगर अलाउद्दीन खिलजी के सेना संबंधित की जाए, जो उसकी आर्थिक व्यवस्था थी और जो सेनाओं को किस प्रकार से रखता था उसके बारे में चर्चा की जाए तो घोड़ों पर जो दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को बढ़ा दिया, यह उपज का लगभग आधा कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के समय। और इसने जो खस्म हुआ करती थी, यानी जो अब बात खस्म की है तो खस्म लूट का धन हुआ करता था, जिसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अलाउद्दीन खिलजी के नेक्स्ट पॉइंट की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जो मूल्य निरंतर प्रणाली थी उसको पूर्णतः से लागू किया। और इसके बाजार जो नियंत्रण की जो प्रणाली थी उसको एक बार हम देखते हैं। इसने दीवानी रियासत को नियुक्त किया। अब बात दीवानी रियासत की है तो यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। अगली समिति थी इसकी साहना ए मंडी, यह प्रत्येक बाजार में एक अधीक्षक के रूप में काम करता था। और नेक्स्ट है बरीद, तो यह बाजार में अंदर घूमकर निरीक्षण करता था। और इसने नेक्स्ट काम और किया था, यह गुप्तचरों से सूचना भी प्राप्त करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए साहना तो साहना मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। यानी जो खाद्यान्न हुआ करते थे उस समय के, उसमें जो साहना मंडी में लाया जाते थे। और नेक्स्ट है हमारा सराय ए अदल, यह वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी,
मेवा व जो दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं जो थी वह बेचने के लिए कहाँ आई थी, यह आया करती थी सराय अदल पर आया करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नियुक्त जो परवाना नशीब हुआ करता था वह अधिकारी वस्तुओं का परमिट जारी करता था, यानी जो वस्तुएं होती थी उनका जो परमिट जारी करता था वह परवाना नसीब नामक अधिकारी करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो पहला कर था उसका चराई कर। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और नेक्स्ट कर था उसका जो होता था गढ़ी कर। गढ़ी कर घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बारे में तो यह 5 जनवरी 1306 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो मलिक काफूर था उसने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र सिहाउद्दीन खिलजी को 6 वर्ष की अवस्था में शासन बनाया और खुद उसका प्रतिरक्षक बन गया। यानी जो खुद उसका जो था वो जो बोलते हैं रक्षक बन गया। यानी जो 6 वर्ष की अवस्था में बैठा दिया, लेकिन जो शासन का जो भी कार्य था वह यही करता था, कौन, मलिक काफूर करता था। और इसके कुछ दिनों बाद एक घटना घटती है। लगभग 35 दिन बाद अलाउद्दीन खिलजी के जो तीसरे बेटे थे मुबारक शाह, उसने मलिक काफूर की हत्या कर दी और जो सियाउद्दीन खिलजी था उसको बंदी बनाकर उसकी भी हत्या कर दी। यानी 35 दिन तक शासन ही चला किसका, सियाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद उसका जो तीसरा बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का मुबारक शाह, उसने बंदी बनाकर सियाउद्दीन की हत्या कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुबारक खिलजी 316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने खलीफा की उपाधि धारण की। ये बहुत नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि खलीफा की उपाधि किसने धारण की, तो ये मुबारक खिलजी ने की। अब मुबारक खिलजी इसे नग्न स्त्री और पुरुष की जो संगत थी वह इसको बहुत पसंद थी। यह रंगीला टाइप का राजा था। मुबारक खिलजी कभी कभी तो दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आ जाया करता था। यानी जो स्त्रियों के जो वस्त्र होते हैं उसको पहनकर अपने राज दरबार में आया जा करता था। और एक बरनी हुए इतिहासकार उन्होंने लिखा है कि जो मुबारक खिलजी था वह कभी कभी तो नग्न होकर भी दरबार के बीच दौड़ा करता था। यानी नग्न क्या होता है, बिना वस्त्र के भी दरबार में आया जा करता था। और बात नेक्स्ट पॉइंट की अगर की जाए तो 1320 ईस्वी को मुबारक खिलजी के जो वजीर हुआ करते थे खुसरो खां, उसने इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सिंहासन पर बैठ गया। अब यहाँ पर खिलजी वंश की एंड हो जाता है। और जो खिलजी वंश के अगला वंश दिल्ली सल्तनत पर आता है वह आता है तुगलक वंश। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें। अपनी पढ़ाई को जब तक जारी रखें जब तक आप सफल ना हो जाएं। धन्यवाद।